गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का 6ठी क्लास में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दीजिए, क्या होगा इसका आंसर दीजिए, बताइए फटाफट इसका आंसर दीजिए। हाँ हाँ, इसका आंसर क्या आएगा बताइए। सी होगा, यानी कि 2। इसमें देखो क्या लिखा गया, आरोही क्रम। आरोही क्रम समझते हैं क्या होता है? पहले आरोही क्रम क्या होता है, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, 1 2 3 4। अवरोही मतलब क्या होता है, घटता हुआ, सबसे बड़ी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये चीज ध्यान देना, इसमें क्या लिखा है, देखिए अवरोही क्रम लिखा है। क्या लिखा गया है, अवरोही क्रम। तो यहाँ पे देखिए यदि संख्या दी गई है 6837941 के अंकों को यहाँ पे क्या लिखा कि घटते क्रम में रखा जाए तो कितने अंकों के स्थान क्या है, अपरिवर्तित रहेंगे। बताइए। एक आया है, बताइए इसके क्या होगा, इसको क्रम से लगा लीजिए, बताइए इसका क्या होगा, बताइए। अरे दो 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 हाँ तो उसके नीचे, हाँ 2 हैं। यहां पर देखो इसको हम किस, देखो इसको देखिए किस प्रकार से लगाएंगे। यहां पर देखिए, यहां पे जो आपकी संख्या लिखी गई देखिए 6, फिर यहां पर 8 दिया गया है, 3, फिर यहां पे कितना 7 हो जाएगा, फिर यहां पर 9 4, यहां पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये संख्या है। अब देखो यहां पे क्या अवरोही क्रम में लिखना है, कौन सा क्रम, अवरोही, अवरोही क्रम। तो इसका क्या होगा देखिए, यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो इसमें दी गई सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 8, फिर 7, फिर 6 हो जाएगा, 4 3 और 1। अब देखिए किनके स्थान जो हैं अपरिवर्तित नहीं हुए, यानी कि चेंज नहीं हुए हैं। अब यहां पर देखिए 8 का चेंज हुआ है, नहीं हुआ है। अब देखो और किसका नहीं चेंज हुआ है, यानी कि 1 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 2। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी इज राइट हो जाएगा। बताइए, चीजें नोट कर लो। इसी प्रकार से ये सब पूछे जाएंगे। ये देखिए आपका 2009 में पूछा गया है बैंक में। हाँ इसी टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, दीक्षित समझ में आया, आगे बढ़े। क्या हुआ, चलिए ये बताइए, इसको भी क्या है, अवरोही क्रम में इसको भी लगाएंगे, ठीक है। इसको देखो क्या लिखा गया है, देख एक मिनट एक मिनट, ये जानते हो ये जो क्रम है इसमें क्या हो जाएगा, आरोही क्रम हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, आरोही क्रम हो जाएगा, ठीक है। आरोही क्रम में लगाना है इसको, बताइए क्या होगा। ऑप्शन से क्या हो जाएगा, बी कैसे आएगा। यहां पर देखिए इसमें क्या जो संख्या दी गई है 862179, फिर क्या है 45 के अंकों को आरोही क्रम यहाँ पे लिखा गया कि नहीं, बताइए। आरोही क्रम में क्रमबद्ध ये क्या है किया जाए तो कितने अंकों का स्थान क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। अब बताइए जो आपकी संख्या दी गई इसको सबसे पहले नोट कर लेंगे। यहां पर देखिए जो आपकी संख्या दी गई है कितना, देखो 8, फिर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, हाँ 2 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 9 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और 5 हो जाएगा। अब देखिए आपका कौन सा इसमें क्रम चलेगा, आरोही, आरोही क्रम। अब यहां पर देखिए इसका मतलब होता है कि सबसे छोटी संख्या, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1, फिर 2 हो जाएगा, फिर 4, फिर यहाँ पे 5 6 हो जाएगा, हाँ फिर हो जाएगा 7 8 और 9। बताइए किसी के स्थान अपरिवर्तित हुए हैं, ऐसे तो कोई संख्या नहीं है जो सेम ही हो, बताइए। बताइए सबके स्थान क्या हुए हैं इसमें, परिवर्तित हुए हैं, बताइए चेंज हुए हैं कि नहीं सबके स्थान। तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कोई नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें से
कोई नहीं। नोट कर लीजिए, नोट हो गया, चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए ये भी देखिए, आपका ये 2010 में पूछा गया है, इलाहाबाद बैंक क्लर्क एग्जाम में 2010 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़े। चलिए इसका बताइए क्या होगा। तो वो ये चीज ध्यान देना, इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें भी क्या है, ये आरोही क्रम है। क्या हो जाएगा, आरोही क्रम। इसका क्या आंसर होगा बताइए। हम्म, कितने हो जाएंगे इसमें। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 हो रहे हैं। तब जिसे देखिए इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है, हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जो तुम्हारा आंसर आ रहा है, अभी हम देखेंगे इसमें कितने आपके जोड़े बन रहे हैं, या कितने आप, हाँ कितने बन रहे हैं बताइए। 3 बन रहे हैं, सभी का 3 आया है बताइए। तो यहाँ पे जो आपकी संख्या लिखी है, संख्या को सबसे पहले लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए 96 हो जाएगा, फिर 184। तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा, आरोही, आरोही क्रम। अब इसमें देखिए, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसमें 9 हो जाएगा। अब इसमें देखिए 2 का स्थान बताइए क्या हुआ है, हाँ सेम ही है। और देखिए किसका है, 6 का सेम, और 8 का। तो इसमें कितने बन गए हैं बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या 3 होना चाहिए, तो ऑप्शन नहीं, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर इसका ई सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ई। ऐसे ही सेम लगाए हो। चलिए ठीक, आगे देखिए इसका बताइए क्या होगा। देखिए जो संख्या दी गई है 359286164 में कितने अंकों की संख्या की स्थिति वही रहेगी जबकि संख्या के अंकों को बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ते क्रम में लिखा जाए। जिसे मान लो ये क्या है, संख्या जो आपकी लिखी गई है, इसको बाईं ओर से बढ़ते क्रम में लिखें, ठीक है, सबसे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे, ऐसे नहीं, जैसे क्या है, इसको आरोही क्रम कहा जाएगा। ठीक है, बाईं ओर से बढ़ते क्रम में लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4, तो इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो क्या आएगा बताइए, बताइए क्या होगा। हम्म, यही आया है विच्छेद, बताइए। यही आया। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, जो आपकी संख्या लिखी गई है 3 5 हो जाएगा, 9 2, फिर 8 1 हो जाएगा, 6 4। तो इसको क्या बढ़ते हुए यानी कि आरोही हो जाएगा, आरोही क्रम। तो इसमें देखिए सबसे पहले कौन सी संख्या आ जाएगी बताइए, 1, फिर 2 3, फिर 4 हो जाएगा, 5 6, हाँ 8 9। अब इसमें बताइए किसके स्थान मतलब परिवर्तित नहीं, मतलब क्या है, परिवर्तित नहीं हुए, वही स्थान है बताइए। तो इसमें तो ऐसा तो कोई नहीं है, ठीक है, कि सेम ही स्थान होगा, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 1 इज राइट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर इसका 1 इज राइट हो जाएगा। सभी का नोट हो गया, आगे बढ़े। चलिए ये बताइए क्या होगा, बताइए इसका क्या होगा। बताइए क्या होगा। इसमें भी कोई नहीं, हम्म, कोई नहीं। इसको भी क्या है, आरोही क्रम में लगाना है, इस संख्या को आरोही क्रम में लगा लीजिए। हाँ ऑप्शन नंबर ए आया है,
सभी का बहुत बढ़िया, सभी का आंसर, यानी कि ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। अगर इस टाइप से आएंगे तो छूटेंगे नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, फिर हो जाएगा 7 और 9। इसमें भी कोई स्थान क्या चेंज हुए हैं? नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 1 इज राइट हो जाएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन आएंगे इससे थोड़ा डिफरेंट होंगे, ठीक है। उसका बताइए कैसे लगेंगे, बताइए इसका, बताइए क्या होगा। यहाँ पे दिया गया है, संख्या जो दी गई है इसमें देखिए, बताइए 21 का। अब देखिए इसमें क्या, देखो कह रहा है इसमें, हाँ इसमें देखिए क्या है कि संख्या जो आपकी दी गई है 935126 में कितने ऐसे अंक युग्म हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अंक रहते हैं जितने कि उनके बीच उतने ही अंक रहें जब संख्या के अंकों को, अब यहां पर देखो अंकों को क्या करना है, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में आयोजित किया जाए। तो संख्या लिखो, फिर उसके बाद उसको आरोही क्रम में उसको लगाओ। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, बताइए कैसे लगाए हो ये। अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। हम्म? कितने बन, 3 से अधिक, यहाँ पे बताइए अब। 3 बन रहे हैं, 3 से अधिक नहीं बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, यहाँ पर देखिए ये क्या है, देखिए अवरोही क्रम है। तो यहाँ पे जो आपकी संख्या दी गई, देखो यहाँ पे लिखा गया है 93, फिर यहाँ पे क्या 5126। अब देखो इसको कह रहे हैं कि अवरोही क्रम में लगाना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए 1 मिनट, तो यहां पर देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हाँ फिर 6 हो जाएगी, फिर 5, हाँ 2 1। अब यहां पर देखिए इसको कहते हैं अवरोही क्रम में आयोजित किया जाए, तो उतने ही क्या है, देखिए यहां पर जितने प्रत्येक के बीच उतने ही अंक रहते हैं जितने कि उनके बीच उतने ही अंक रहें। अगर जैसे यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर सबसे पहले ये जोड़ा देखिए, इनके बीच बताइए कोई अंक है नहीं, तो एक जोड़ा ये तुम्हारा बन जाएगा, बताइए एक जोड़ा बन जाएगा। अब उसके बाद देखिए 5 और 6 के बीच में देखिए कितने अंक हैं, यानी कि 2 हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो 5 और 6 के बीच में यानी कि कोई भी नहीं, तो ये जोड़ा नहीं बनेगा। और देखिए यहां पर कौन सा बन सकता है, 5 और 2 के बीच में एक चीज, यहां पर देखो 5 और 2 के बीच में एक अंक है, तो यहां पर देखिए 5 और 2 के बीच में एक ही अंक तो है, अंक कोई भी हो सकता है, ठीक, लेकिन एक ही होना चाहिए। तो 2 जोड़े बने, तो पहला जोड़ा क्या बना है, देखिए इसमें 1 और 2 का बना है, और दूसरा कौन सा बना है, 5 2 या 2 या 5 का कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए और कौन सा बन रहा है इसमें, हाँ 1 और 3, हाँ बहुत बढ़िया। यहां पर देखिए 1 और 3 के बीच में एक ही अंक है, तो यहां पर देखिए 1 और 3 के बीच में एक ही अंक है, तो यहां पर देखिए 1 और 3 का जोड़ा बन जाएगा, 1 और 3 का जोड़ा बन जाएगा। फिर देखिए उसके बाद, अब देखिए इसमें, हाँ हाँ 2 और 9 का देखिए 1 2 3 इनके बीच में 3 अंक है, तो 2 और किसके 9 का भी बन जाएगा, यहां पर भी 2 और 9 का बन जाएगा, क्योंकि उतने ही अंक है। देखो 2 और 9 के बीच में कितने अंक है, 1 2 3 अंक है, तो इसमें देखिए 2 और ये 9 के बीच में कितने अंक है, 1 2 3, 3 ही अंक है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, यानी कि 2 और 9 का भी जोड़ा एक बन जाएगा। उतने ही अंक होने चाहिए जितने ऊपर, जिनके मतलब क्या है,
जैसे ऊपर जितने अंक होंगे उतने नीचे सेम उतने ही होने चाहिए, ये नहीं कि इसमें के ज्यादा होना चाहिए। और बताइए कौन सा जोड़ा बन रहा है, बताइए। हाँ बिल्कुल सही बनेगा, 9 और 5 का। इसके बीच में देखो एक अंक है, तो 9 और 5 के बीच में एक ही अंक है, तो कितने बनेगा, 9 और 5 का बन जाएगा। और देखिए 5 और 3 का, हाँ देखिए 5 और 3 का, इनके बीच में देखिए है कोई अंक नहीं, तो यानी कि एक ही है, तो 5 कितना, 3 और 5 का बन जाएगा, 3 और 5 का जोड़ा बन जाएगा, उतने ही अंक इनके बीच में है। और बताइए कोई बनेगा, बताइए और कोई बन रहा है। 3 1 का हो गया, तो कितने, यानी कि 3 से अधिक हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चीज बताइए समझ में आई कि नहीं, अभी समझा रहे हैं, 1 मिनट फिर से समझा रहे हैं। जोड़े बनाने थे। अच्छा अब एक चीज बताओ, ये नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन पढ़ लो, नोट कर लिए क्वेश्चन के नहीं, बताइए। पहले देखो इसमें क्या है, जो आपकी संख्या दी गई थी उसको सबसे पहले संख्या को नोट कर लेंगे। यहां पर देखिए, अब उसके बाद देखिए इसको क्या है, जो ये संख्या थी सबसे पहले इसको अवरोही क्रम में लगाएंगे, तो सबसे पहले देखिए 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 6, फिर 5 हो जाएगा, 3 2 1। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो संख्या दी गई है कि यहाँ पे संख्या दी गई है 935126 में कितने ऐसे अंक युग्म हैं जिनमें क्या है प्रत्येक के बीच उतने ही अंक रहते हैं जितने कि उनके बीच उतने क्या है उतने ही अंक रहें, मतलब क्या है उतने ही अंक रहते हैं जितने कि उनके बीच उतने ही अंक रहें जब संख्या के अंकों को आरोही क्रम में आयोजित किया जाता है। अगर मान लो जैसे कोई संख्या यहां पर है, अगर मान लो जिसे हम इसको ले रहे हैं, सबसे पहले देखिए यहां पर ले रहे हैं, देखो यहां पर देखिए 3 और 1, तो 3 और 1 के बीच में कितनी संख्या है, बताइए, एक ही तो संख्या है। 3 देखो इसमें क्या है, 3 और 1 के बीच में कौन सी संख्या है, सिर्फ 5 ही तो है। तो यहां पर देखिए 3 और 2 के बीच में एक ही संख्या है, संख्या कोई आ सकती है, 5 के अलावा यहाँ पर 4, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, कोई भी संख्या है, लेकिन उतने ही अंक होने चाहिए, यानी कि इनके बीच में जितने अंक हैं ठीक उतने इसके भी बीच में होने चाहिए, और वही क्रम में लगाएंगे। अब जैसे यहाँ पर देखा, यहाँ पर देखिए 9 और 2 के बीच में कितनी संख्या है, यहाँ पर 3 है। अब देखो यहाँ पर 9 और 2 को लेते हैं, यहाँ पर कितनी संख्या है इसके बीच में, बताइए, 3 ही है। और देखिए यहाँ पर जैसे मान लो 6 और 5, यहाँ पर देखो 5 लिखा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे 5 है, फिर 1 है, 2 है, 6। अब नीचे देखो यहाँ पे 6 और 5 लिखा गया है, 6 और 5। अब समझिए यहाँ पर देखो 5 और 6 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 2 हैं। अब इनके बीच में कोई संख्या है तो ये जोड़ा नहीं लेंगे, मतलब उतनी ही संख्याएं होना चाहिए। अगर 5 और 6 के बीच में अगर 2 संख्याएं थी तो यहाँ पर 5 और 6 के बीच में 2 ही संख्या होना चाहिए था। तो इसका बताइए आप समझे कि नहीं, बताइए। ठीक, अगला क्वेश्चन लगाइए, उसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका क्या था, ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा। इसका बताइए, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। यहाँ पर जो संख्या दी गई 513487 में ऐसे कितने अंकों के युग्म है जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अंक है जितने कि जब इस संख्या के अंकों को आरोही क्रम में, देखो पिछला क्वेश्चन था अवरोही क्रम था, इसमें क्या है आरोही क्रम, बताइए इसका क्या होगा। चीजें समझ में आ रही हैं दीक्षित। हम्म, ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगने वाले हैं, टाइम टेकिंग, थोड़ा सोचना पड़ता है।
बताइए दीक्षित, अंकुल, प्रवीण, कुछ लगा क्वेश्चन? ये ऑप्शन आते हैं वो, हाँ, जैसे कि डी वाला सही है, इका ई वाला मतलब कि। अच्छा ई वाला 3 से अधिक। हाँ। चलिए, और किसी का आंसर आया है भैया, बताइए। अभी एक अभी यही है आंसर। अच्छा, क्या आया? इससे आगे निकालने का हम्म, देख लिया, देख लिया। अब 3 से ऊपर नहीं करिए तो ऑप्शन बस हाँ, ऑप्शन ही नहीं था, ऑप्शन अगर होते तो आगे चेक कर लेते। नहीं है समझ में आया? आया कि नहीं बताइए? नहीं समझ में आया? अच्छा, अब पढ़ेगा, जब आगे क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी पल्ले पड़ेगा क्वेश्चन, तभी आएंगे। पानी पी लो। चलिए बताएं क्वेश्चन। नहीं आया क्या? यहां पर देखिए, अच्छा इसका क्या होगा? जो संख्या लिखी, सबसे पहले संख्या को नोट कर लीजिए। हाँ, हाँ, क्या हुआ? 3 से अधिक, बहुत बढ़िया। अब इसको देखिए, सबसे पहले 1 आ जाएगा। हाँ, 5 आ जाएगा। अब यहां पर देखिए, एक 3 का बनेगा। हाँ, सबसे पहले 1 और 3 का बनेगा, इसके बीच में एक भी संख्या नहीं है। और देखिए, हाँ, 5 और 3 का बनेगा। 5 और 3 का बन जाएगा, बहुत बढ़िया, 5 और 3 का बन जाएगा। हाँ, एक संख्या है। 5 और 3 के बीच में एक संख्या है, 5 और 3 के बीच में एक संख्या। तो यहाँ पर देखिए, 1 और 3 का बना जोड़ा, फिर कितना है? हाँ, 5 और 3 का बना है, 1 और 4। एक और कितने का बनेगा? 4 का। अब देखो 1 और 4, देखो 1 और 4, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर देखिए 1 और कितने का बन जाएगा? 4 का भी बन जाएगा। और देखो 3, हाँ, 8 और 6। हाँ, अब देखो 8 और 6 के बीच में एक है, यहाँ पर भी एक है, तो कितने का बन जाएगा? 8 और 6 का। अब यहाँ पर देखिए विकल्प तो इसमें, 7 8। हाँ 7 8 बन जाएगा। यहाँ पर देखिए बिल्कुल से, बहुत बढ़िया, 7 8 का भी बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितने का बनेगा? 7 और 8 का बन जाएगा। अब यहाँ पर अच्छा चीजें देखो, इसमें विकल्प तो है नहीं, देखो 3 से अधिक बन रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा। अगर मान लो दिया होता कि 5 6, तो आगे भी चेक करते। और तो नहीं कोई बन रहा है, बताइए। हाँ, 6 और 7 का, हाँ बहुत बढ़िया, 6 और 7 का भी बन जाएगा, बहुत बढ़िया, 6 और 7 का बन जाएगा, 6 और 7 का बन जाएगा। और 3 4 का तो हो चुका कि नहीं हुआ? हो चुका, नहीं हुआ? 3 4 नहीं लिखा है, तो लो 3 4 हो गया, 3 और 4, ठीक है, इतने ही जोड़े इसके बनेंगे। बताइए चीजें समझ में आ रही कि नहीं? समझ में आया क्वेश्चन? आगे बढ़े, चलिए इसका बताइए क्या होगा। क्या हुआ? क्या हो जाएगा? हाँ, डी, ई वाला। अब बताओ। अरे चलो, अभी एक आंसर आया है केवल। हाँ, ऑप्शन नंबर अभी ई आया था और डी, अभी 2 आंसर आए हैं। देखो कौन सा होगा। क्या हुआ सूरज? 3 हो रहे कि 3 से अधिक? समझ में चीजें आ रही कि नहीं, बताइए। हाँ, प्रयास करो लगाने का, हम तो समझा रहे हैं, समझने का प्रयास करो। उतने ही जोड़े उसके बीच में होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आरोही क्रम इसमें बोला गया, इसमें भी, तो यहाँ पर देखिए जो संख्या आपकी दी गई है, अब देखिए आरोही क्रम, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1, फिर 2,
फिर 4 हो जाएगा, 5, 6 हो जाएगा, 8 और 9। अब यहाँ पर देखिए कौन सा जोड़ा बन रहा है पहला। हाँ देखो 1 और 8 का, इसके बीच में कितनी संख्याएं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखिए 1 और 8 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, देखिए 4, तो 1 8 का जोड़ा बन रहा है। और यहाँ पे देखिए 2, हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ पर देखिए 2 4 और 2 4 का, यहाँ पर देखिए 2 और 4 का बन रहा है। हाँ 2 और 5 के बीच में एक संख्या है, और 2 और क्या है, 5 के बीच में एक संख्या है, 2 और 5 का बन जाएगा। और बताइए कौन सा बन रहा है, और कोई बन रहा है जोड़ा, नहीं बन रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। और हाँ ये बता रहे हैं कोई लोग, डी हो जाएगा। बताइए अब समझ में आया कि नहीं। मतलब जैसे यहाँ पर देखो 4, देखो 4 और 2 के बीच में कोई संख्या है तो एक जोड़ा बन जाएगा। यहाँ पर भी देखेंगे 4 और 2 के बीच में कोई संख्या नहीं तो एक जोड़ा बन गया है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 8 और 6 के बीच में कितनी संख्या है बताइए, यानी कि इसमें 5 हो जाएंगी, तो 8 और 6 के बीच में यहाँ पर एक भी नहीं तो एक जोड़ा नहीं बनेगा। उतनी ही संख्याएं होनी चाहिए, अगर उसके बीच में 5 है तो 5 नीचे भी होना चाहिए, तभी एक जोड़ा बन जाएगा। चलिए आगे देखिए, ये बताइए, ये बताओ इसका बताइए क्या होगा। लेकिन हम पूछे थे कि चलिए इसका बताइए क्या होगा। ठीक है, ठीक। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर संख्या लिख लो, आरोही क्रम में लगाना है। हाँ बताइए कौन सा जोड़ा बन रहा है। हाँ देखो पहले 1 और 2 का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 का जोड़ा बन जाएगा, 1 3 का, 1 और 3 का, तो हाँ 1 और 3 का बन जाएगा, इसमें एक कितने का बन जाएगा, 1 और 3 का बन जाएगा। और बताइए 4 और 9 के बीच में कितनी संख्या है, 2। यहाँ पर देखिए 4 और 9 के बीच में 2 ही संख्याएं। अब देखिए 4 और कितने का बन जाएगा, 9 का बन जाएगा। और हाँ 5 और 9 का, यहाँ पर देखिए एक संख्या है और यहाँ पर एक संख्या है, कितने का बन जाएगा, 5 और 9 का। अब इसमें देखिए विकल्प देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, केवल यही हो जाएगा, 3 से अधिक बन रहे हैं, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ अपना विकल्प देखिए बस आगे बढ़िए, ठीक है। अगर उसके ऊपर बन रहे हैं तो विकल्प देखिए बस आगे बढ़ जाइए। कल और चैप्टर चलेगा, फिर कल ही एंड हो जाएगा, ठीक है। हम्म हाँ ये ध्यान देना होगा, आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़े। हम्म चलिए बताइए क्या होगा इसका। ये देखिए अवरोही क्रम में लगाना है इसको, बताइए इसका क्या होगा। बताइए बताइए क्या होगा। बहुत बढ़िया आंसर आया है, ऑप्शन नंबर इसका सी आया है।
यहां पर देखिए, तो सबसे पहले देखो संख्या जो भी इसमें दी गई है उसको सबसे पहले लिख लेंगे, फिर उसको क्या है अवरोही क्रम में लिख लेंगे। तो अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, यानी कि घटते हुए क्रम में। तो फिर उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा, 3 1। तो यहां पर देखिए सबसे पहला जोड़ा कौन सा बन जाएगा, 9 और 8 का बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले 9 8 का जोड़ा बन गया है, और उसके बाद देखिए 5 और 3 का बन रहा है। और बताइए कोई भी ये जोड़ा बन रहा है 5 और 3 का, और बताइए कोई जोड़ा बन रहा है? और तो कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। बताइए चीजें समझ में आ रही हैं? ये देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी देखिए आपका 2010 में पूछा गया। हाँ, बैंक में पूछा गया, ऐसे एसएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। बताइए इसका आंसर बताइए क्या होगा। आरोही क्रम में इसको लगाना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये हाँ देख लेना इसमें कौन सा क्रम दिया है उसके बाद ही वो करना। बताइए। इसमें देख लीजिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए यदि संख्या क्या है 2 5 6 7 3 9 4 में अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो कितने अंकों की स्थिति क्या है, समान रहेगी। क्वेश्चन जरूर देख लेना। क्या हो जाएगा, 1। यहां पर देखिए जो आपकी इसमें संख्या दी गई है, यहां पर देखिए, हाँ 25, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा, 394। तो इसको क्या है आरोही क्रम में लगा दीजिए, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा यहां पर देखिए, यानी कि हो जाएगा 2, फिर यहां पर 3 4 हो जाएगा, 5 6 7 9 हो जाएगा। तो यह कितने के स्थान क्या है, समान है बताइए। केवल एक ही तो है और सबके क्या है अपरिवर्तित हैं, चेंज हुए हैं स्थान। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका बीज राइट हो जाएगा। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से लगाइए क्या होगा। यहां पर देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, इसका जवाब दीजिए, आंसर दीजिए। हाँ, यहाँ पे जो आपकी संख्या दी गई देखो, नोट हो गया। हम्म एक ही है। अब इसको देखिए क्या अवरोही क्रम में लगाना है, क्या अवरोही क्रम। तो इसमें देखिए अवरोही क्रम सबसे बड़ी संख्या घटते हुए क्रम में 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 2 1। तो यहाँ पर देखिए केवल 7 का स्थान क्या है, समान है, और सबके क्या है यानी कि परिवर्तित हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बीज राइट हो जाएगा। बताइए चीजें समझ में आई कि नहीं। ठीक, कल इसकी और एक क्लास रहेगी, कल के बाद इसका एंड हो जाएगा, फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा आपका। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू।